अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। अभी पर या मेसन या कारपेंटर या इंजीनियर जो भी हो। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूं, जस्ट ये अभी अभी का अपडेट है। इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर फिर से लगा कर दिखा रहा हूं, और इस नियम में जो बताया जा रहा है, यूएई में अगर आप काम करते हो, यूएई के किसी भी स्टेट में काम करते हो, तो आप पर ये नियम लागू होता है। और जो लोग 8 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी करते हैं, यानी 9 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा, उनके लिए ये खास वीडियो है, ये खास रूल है, खास नियम है। क्योंकि गवर्नमेंट को जैसे ही ये अपडेट आया, मैं सोचा आप लोग के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए, ताकि मेरे वर्कर भाई को ये न्यूज़ के बारे में पता चल सके। क्योंकि कम जानकारी के वजह से ही कंपनी जितने बड़े बड़े लोग हैं उनको प्रॉब्लम नहीं करते, छोटे मोटे जो वर्कर कैटेगरी के लोग हैं वो लोग को प्रॉब्लम होता है। क्योंकि उन लोग को मालूम नहीं, ये लोग सोचते हैं, कंपनी सोचते हैं कि ये वर्कर भाई को कानून के बारे में पता ही नहीं है और जस्ट अपना मनमानी करना स्टार्ट करते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो अभी अफ्तार पार्टी से रिलेटेड अपडेट है। यूएई गवर्नमेंट का क्लियरली कहना है कि दुबई में बहुत सारे ऐसे मस्जिद में गवर्नमेंट की तरफ से अफ्तार का ये होगा, यानी अफ्तारी कराया जाएगा। शारजा में अफ्तारी कराया जाएगा, अजमान में बहुत जगह पे कराया जाएगा। और इसमें गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है, क्योंकि आप जानते हो कि जितने भी गल्फ़ कंट्री जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, लेकिन ये यूएई ऐसा कंट्री है जो सारे लोगों को ये धर्म का सम्मान करती है, मतलब उनका सारे एक नज़र से देखती है। अगर कोई हिंदू भाई रोज़ा नहीं रखता है तो उसको भी 6 घंटे का बेसिक ड्यूटी होगी। जो मुस्लिम भाई अगर रोज़ा रहता तो उसका भी 6 घंटा का ही है। यानी अदर कंट्री में जैसा मैं बताया, सऊदी है या फिर आप बहरीन है या फिर ओमान है, कतर है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। वहाँ पे हो क्या रहा है कि हिंदू भाई को जो पहले से ड्यूटी चल रहा है वही ड्यूटी चलेगा, और जो मुस्लिम भाई है उनको 6 घंटा का बेसिक ड्यूटी होगा। और अगर उसके अलावा वो काम करते तो उनको ओवर टाइम का अलग से पैसा मिलेगा। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है कि अगर कोई भी अफ्तार के लिए कोई भी किसी का धर्म भी यहाँ पे आता है तो आप लाइन में लेकर अफ्तार कर सकते हैं, आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। कोई भी धर्म, हर धर्म के लोगों को वहाँ पे अफ्तार पार्टी में सम्मानित किया जाएगा। उनका जो भी अफ्तार, बिरयानी वगैरह मिलता है सारे लोगों को दिया जाएगा। क्योंकि नए जो मेरे इंडिया से जाते हैं मेरे हिंदू भाई लोग, वो लोग सोचते हैं कि शायद हमें वहाँ पे कुछ ऐसा रोक टोक हो सकता है या हमें नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं। बेसिकली यूएई के अंदर तो बिग सलूट है शेख राशिद अल मखदूम का। और दूसरा जो सलूट है जो वहाँ की प्रधानमंत्री हैं, यानी शेख जाहिद अल नहियान का। यानी शेख जाहिद अल नहियान है जो प्रधानमंत्री, उन्होंने भी, क्योंकि आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में देखा होगा, बहुत सारे ऐसे हैं जो कामगार के साथ जाकर वो अफ्तारी करते हैं। शेख जाहिद मस्जिद में जो अफ्तार पार्टी चलता है, डेली लगभग 70 से 80 हज़ार लोग एक साथ अफ्तार वहाँ पे करते हैं, और हर धर्म के लोग वहाँ पे जाते हैं, साथ में बैठकर अफ्तार करते हैं। तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिल में से डर रहता है कि शायद हम जाएंगे तो हमें वहाँ पे, ऐसा नहीं है, सारे लोगों को ये अफ्तार मिलेगा। दूसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो लोग यूएई के अंदर ओवर टाइम करते हैं उनके लिए कुछ नियम आया है, कुछ नया कानून आया है। और इस कानून में जो बताया जा रहा है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर आपको लगाकर दिखाया ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए, क्योंकि ये जो अपडेट है वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जैसा मैं बताया कि सारे लोगों को यूएई के अंदर रमज़ान के दिनों में 6 घंटे का बेसिक ड्यूटी होती है। यानी जो बेसिक ड्यूटी है वो 6 घंटे का होती है, लेकिन कंपनी आपको 2 घंटे का एक्स्ट्रा ओवर टाइम करने के लिए कह सकता है। ये कंपनी का राइट है, ठीक है, ये कंपनी का राइट है। गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि ये कंपनी का राइट है, क्योंकि काम शायद उसका अर्जेंट होगा या काम कोई भी इमरजेंसी होगा तो उस पीरियड में आपको बोल सकता है। उसके अलावा अगर 2 घंटा, यानी आपने 6 घंटा आपका बेसिक ड्यूटी हुआ, 2 घंटा ओवर टाइम हुआ, उसके अलावा अगर कंपनी आपको काम करने के लिए फोर्स कर रही है तो आप लाजिम कंप्लेन कर सकते हो। ये मोहरे का कहना है, गवर्नमेंट का कहना है कि लाजिम आप कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि 2 घंटा तो आप करोगे, उसके ज़्यादा करने का कोई कंपनी दबाव नहीं डाल सकती। हाँ, आपकी अगर सहमति है और जो कंपनी है उसकी सहमति है तो दोनों मिलकर आप कितने भी ओवर टाइम कर सकते हो। गवर्नमेंट को इससे कोई इशू नहीं है। लेकिन जो अफ्तार के टाइम में कोई भी मुस्लिम भाई से अगर ड्यूटी कराता है और उसमें पकड़ा जाता है तो ऊपर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। गवर्नमेंट का क्लियरली कहना है कि अफ्तार के टाइम पे आप गैर धर्म के लोग जो हैं उनको आप उस शिफ्ट के तौर पे काम करा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे
सारे ऐसे कंपनी भी होते हैं जो शाम को ही उनका मेन होता है ड्यूटी ऐसा कुछ, तो इसमें क्लियरली बोला गया है कि अफ्तार के समय पे कोई भी मुस्लिम भाई से ड्यूटी ना कराए, पहला है। और ओवर टाइम के अलावा जैसे मैं बताया कि 6 घंटा के बाद जो भी काम करोगे वो कोई भी धर्म, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, उसको ओवर टाइम मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रही है तो नंबर भी जारी किया गया, बार बार मैं आपको बताते रहता हूँ, एक बार कॉल करके आप ट्राई करो 80084 पे आप कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हो, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आप सिर्फ मुंह से बोल दोगे तो ऐसा नहीं है, आपके पास कुछ ना कुछ डाटा होना चाहिए, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आप प्रूफ के तौर पे उनको बता सकते हो। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।